एक फोन ने बदल दी यूपी की किस्मत और योगी आदित्यनाथ की जिंदगी। विदेश जाने की तैयारी में थे योगी, तभी उनके फोन की रिंग बजी। एक संत कैसे बन गए देश के सबसे बड़ी आबादी वाले सूबे के सीएम। न परिवार राजनीति में था, न कोई पैरवी करने वाला था। योगी की राजनीति में एंट्री की कहानी क्या है? योगी आदित्यनाथ का नाम मुख्यमंत्री बनने की रेस में दूर दूर तक नहीं था, फिर कैसे बीजेपी के सारे धुरंधर फेल हो गए और योगी आदित्यनाथ जीत गए। योगी आदित्यनाथ गोरक्षनाथ पीठ के महंत थे। उन्हें भी नहीं पता था कि एक फोन पर ऐसी कॉल आएगी जो उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा देगी। योगी आदित्यनाथ बेफिक्र थे। हर दिन की तरह उस दिन वो अपने कार्यक्रम में बिजी थे, लेकिन अचानक उनके फोन की घंटी बजी और इसी घंटी ने उन्हें दिल्ली बुला लिया। योगी आदित्यनाथ ने अपने इंटरव्यू में एक बार खुलासा किया था, जब चुनाव के नतीजे आए तब मैंने पार्टी के किसी भी सदस्य से मुलाकात नहीं की। सुबह करीब 10:15 बजे अमित शाह जी के आग्रह पर मैं उनसे मिलने पहुंचा और हमारे बीच चुनाव के नतीजों पर एक सामान्य चर्चा हुई, जिसके बाद मैं गोरखपुर लौट आया। शाम को अमित जी ने मुझे फिर फोन किया और जब उन्हें पता चला कि मैं गोरखपुर में हूं तो अगली सुबह मेरे लिए एक चार्टर्ड प्लेन का इंतजाम किया गया, जिससे मैं दिल्ली आया और उनसे मिला। उन्होंने मुझसे कहा कि आपको लखनऊ जाना है और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी है। इसी तरह योगी आदित्यनाथ पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे, जब इस पद के लिए राजनाथ सिंह, उमा भारती, मनोज सिन्हा, स्वतंत्र देव सिंह, दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य जैसे लोगों के नाम चल रहे थे। उस रेस में योगी आदित्यनाथ बाजी मार जाएंगे, ये कोई गलती से भी नहीं सोच सकता था। योगी आदित्यनाथ ने भी कभी खुद नहीं सोचा था कि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। हाँ, वो हार्ड हिंदुत्व वाली छवि लेकर चुनाव प्रचार में अक्सर उतरते रहते थे। इससे पहले केंद्र सरकार ने उनको पोर्ट ऑफ स्पेन जाने का वीजा नहीं दिया था, तब योगी बहुत निराश हुए थे, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। किस्मत ने बुलडोजर वाले बाबा के लिए अलग ही दरवाजे खोल रखे थे। योगी आदित्यनाथ आज देश की सियासत के चमकते सितारे बन चुके हैं। उन्हें लोग मोदी के उत्तराधिकारी के रूप में देख रहे हैं। उनको देश का सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माना जा रहा है। उनकी लोकप्रियता का आलम यह है कि देश में कोई भी चुनाव हो, बीजेपी इस फायर ब्रांड नेता को जरूर हाई प्रोफाइल प्रचारक के रूप में उतारती है। उनके काम के मॉडल की चर्चा हर राज्य में गूंज रही है। कर्नाटक चुनाव है, वहां योगी आदित्यनाथ को उतारा गया। केरल चुनाव है, योगी आदित्यनाथ वहां प्रचार करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाला है, योगी को वहां भेजने की तैयारी है। योगी छत्तीसगढ़ भी जाएंगे, योगी बिहार भी जाएंगे। जीवन के करीब 50 वसंत देख चुके योगी आदित्यनाथ ने इतनी कम उम्र में ढेर सारे संघर्ष भी देखे और तब जाकर सफलताओं का स्वाद चखा। योगी आदित्यनाथ का असली नाम अजय सिंह बिष्ट हुआ करता था। इनका जन्म 5 जून 1972 को उत्तरकाशी जिले के मशाल गांव में हुआ। उस वक्त उनके पिता आनंद सिंह बिष्ट फॉरेस्ट रेंजर थे और मां सावित्री देवी गृहिणी। योगी आदित्यनाथ की 3 बहनें पुष्पा, कौशल्य और शशि और 3 भाई मनेंद्र सिंह बिष्ट, शैलेंद्र सिंह बिष्ट और महेंद्र सिंह बिष्ट हैं। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा थांगड़ सरकारी प्राथमिक स्कूल से हासिल की। थांगड़ का सरकारी स्कूल 8वीं कक्षा तक चलता है। ऐसे में उनको आगे की पढ़ाई करने के लिए चमकोट और टिहरी जाना पड़ा। 9वीं 10वीं के बाद 11वीं और 12वीं की पढ़ाई के लिए अजय सिंह बिष्ट ने ऋषिकेश का रुख किया। इसके बाद साल 1989 में अजय सिंह बिष्ट ने ग्रेजुएशन के लिए कोटद्वार के पीजी गवर्नमेंट कॉलेज चले गए। कोटद्वार से ग्रेजुएशन करने के बाद अजय ने 1992 में पंडित ललित मोहन शर्मा गवर्नमेंट पीजी कॉलेज ऋषिकेश में एमएससी में दाखिला ले लिया। 1993 की शुरुआत में एक बार जब अजय सिंह बिष्ट गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंच के महंत अवैधनाथ से मिले, तब अवैधनाथ जी ने उनसे कहा कि वो एक जन्मजात योगी हैं और एक दिन उनका यहाँ आना निश्चित है। महंत अवैधनाथ के साथ ये अजय सिंह बिष्ट की पहली बातचीत नहीं थी। साल 1990 में भी अयोध्या आंदोलन के दौरान मुलाकात हो चुकी थी। अजय सिंह बिष्ट अवैधनाथ से काफी प्रभावित हुए। इसी का नतीजा रहा कि नवंबर 1993 में अजय सिंह बिष्ट अपने गाँव, अपने माता पिता और दोस्तों के साथ अपनी पढ़ाई छोड़ दी और गोरखपुर चले गए। उन्होंने अवैधनाथ को गुरु मान लिया। 15 फरवरी 1994 को महंत अवैधनाथ ने नाथ पंथ योगी के रूप में अजय का अभिषेक कर दिया और इस तरह से अजय सिंह बिष्ट बन गए योगी आदित्यनाथ। शुरुआत में योगी आदित्यनाथ के माता पिता ये मान नहीं रहे थे कि वो रोजगार की तलाश में गोरखपुर गए और एक सन्यासी बन गए, लेकिन उनके संत बनने की जानकारी जैसे ही उन लोगों तक पहुंची, सारे के सारे लोग गोरखपुर मठ पहुंच गए। मठ में योगी आदित्यनाथ को सन्यासी की वेशभूषा में देखकर सब हैरान रह गए। उस समय महंत अवैधनाथ शहर के बाहर थे। योगी आदित्यनाथ को ही अपने माता पिता को शांत कराना पड़ा। उन्होंने अपने गुरु से फोन पर उनकी बात कराई। महंत अवैधनाथ ने अजय के पिता को बताया कि उनका बेटा अजय अब योगी आदित्यनाथ बन चुका है। उन्होंने अजय के माता पिता से उनके आगे के सफर के लिए अनुमति मांगी। शुरुआती विरोध के बाद आखिरकार माता पिता भी मान गए। योगी आदित्यनाथ के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि वो चुनाव फॉर्म में अपने पिता की जगह महंत अवैधनाथ का नाम लिखते हैं। ये उनके गुरु प्रेम और गुरु भक्ति का सबसे बड़ा सबूत है। साल 1996 में योगी आदित्यनाथ को महंत अवैधनाथ के चुनाव प्रबंधन का प्रभारी बनाया गया। 1998 में जब अवैधनाथ जी ने सक्रिय राजनीति से संन्यास लिया तो योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ा और उसमें जीत हासिल की। इसके बाद योगी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो 5 बार गोरखपुर से सांसद चुने गए। 2017 में जब योगी
योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो विधान परिषद के सदस्य बने। 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव जीतकर विधायक बने। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले योगी आदित्यनाथ अब एक ब्रांड बन चुके हैं। उनको नया नाम मिल चुका है, बुलडोजर वाले बाबा। वैसे बुलडोजर वाले बाबा नाम को आप कितना पसंद करते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।